हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर सीरियस हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का समय बचा है। आप मान कर चलिए कि 19 को आपका पेपर 100% हो जाएगा। तो 30 दिन आपका समय बचा है। 30 दिन की तैयारी किस तरह से करनी है, 30 दिन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं दोस्त, अगर अभी तक आप पूरी तरीके से सीरियस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी तक बहुत पढ़ाई किए हैं, अगर इस 30 दिन में अगर लापरवाही करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर अभी तक आपने कुछ ज्यादा खास पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन इस 30 दिन में अगर आप पूरी तरीका से अपनी पूरी एनर्जी झोंक देंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए 30 दिन की, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है दोस्त, अगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस वीडियो को पीआरटी और जूनियर के लिए बना रहा हूं। टीजीटी और पीजीटी का वीडियो आपको कल अपलोड कर दिया जाएगा। राहुल सर जो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 टॉपर हैं, उनके द्वारा उस वीडियो कल इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे टीजीटी और पीजीटी के भाई हैं, इस वीडियो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। आज हम आपको पीआरटी और जूनियर की बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का आपके पास समय बचा है। आप ये मानकर चलिए कि 19 को आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, 19 जुलाई को आपका पेपर हो जाएगा और आज 18 जून है। तो मोटा मोटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का समय बचा हुआ है। अब इस 30 दिन में क्या सब्जेक्ट पढ़ा जाए, तो सबसे पहले मैं आपको बस एक ही लाइन में कहना चाहता हूं, इस 30 दिन में, ठीक है, इस 30 दिन में आपको पर डे एक मॉक टेस्ट देना है। सबसे पहले आप इस जान लीजिए क्या देना है। तो इस 30 दिन में आपको पर डे आपको एक मॉक टेस्ट 100% देना है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप ये मान कर चलिए कि आपका सिलेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अब ठीक है, ये आप मानकर चलिएगा। तो मॉक टेस्ट आपको देना मैंडेटरी है। कौन सा मॉक टेस्ट देना है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। मॉक टेस्ट में वहां पर डे आपको भेज रहा हूं और पर डे 30 दिन तक मैं पर डे आपको हम पे मॉक टेस्ट भेजता रहूंगा। मॉक टेस्ट आपको देना है। आप मॉक टेस्ट में अगर आपका 55 नंबर आता है, 60 नंबर आता है, तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि हमारा अरे यार 55 नंबर आया, 50 नंबर आया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद में देखिए कहाँ गलती हो रही है। जिस क्वेश्चन पे गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को इतना अच्छे से कर जाइए कि वो दोबारा जब आपसे टकराए क्वेश्चन तो गलत ना होने पाए। ये चीज का विशेष ध्यान दीजिए। और जिस सेक्शन में आपका क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहा है उस सेक्शन को, उस पार्ट को, उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को थोड़ा सा आप ज्यादा एफर्ट डालिए। ये चीज हो गया। तो मॉक टेस्ट आपको पर डे देना है। कम से कम आप 30 मॉक टेस्ट देकर के जाइए। ठीक है, कितना मॉक टेस्ट देकर जाना है, तो 30 मॉक टेस्ट देकर के आप एग्जाम हॉल में एंट्री करिए। ये आप मानकर चलिए 30 मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। ये हो गया। अब मैथ एंड रीजनिंग आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप पीआरटी स्टूडेंट हैं दोस्त, तो बिना मैथ और रीजनिंग सीखे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए अभी तक किसी का मैथ और रीजनिंग उतना सही नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है टीआरई 1 में, ठीक है, टीआरई 1 में कितना पेपर हुआ है, तो 2 पेपर हुआ है, मेल एंड फीमेल का। टीआरई 2 की अगर बात किया जाए तो वहां पर 1 पेपर हुआ है, और जो आपका पेपर लीक हो गया है टीआरई 3, वहां पे 1 पेपर हुआ है। टोटल कितना पेपर है, 4 पेपर है। चारों पेपर आप तो एकदम अच्छे तरीके से उसको घोल के पी जाइए। चारों पेपर का जो क्वेश्चन है आपकी जुबान पे होना चाहिए, ये आप मानकर चलिए। ठीक है, और आपका जो टीआरई 2 का पेपर है, उस टीआरई 2 का और टीआरई 1 का सभी पेपर मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। अगर आपको प्रीवियस पेपर चाहिए तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम आपके लिए मैंडेटरी है। मैं आप सब साथियों को कहना चाहता हूँ, टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, और मैथ के लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरह से मैथ और रीजनिंग को आपको करना है। अगर जो साथी इंटरेस्टेड होंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग कर दीजिएगा। मैं मैथ एंड रीजनिंग को किस तरह से क्वेश्चन करना है, क्या क्या मैथ रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैथ एंड रीजनिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, चारों मॉक टेस्ट आपको अच्छे से कर लीजिए, और प्लस यहाँ पे जो 30 प्रैक्टिस सेट रहेंगे तो इसमें आपको 16 क्वेश्चन आपको पर डे मिलेगा रीजनिंग का। उसके बाद में 16 क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, तो मैथ का मिलेगा। ठीक है, उस टॉपिक को आपको पार्टिकुलर अच्छे तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। अगर आप इतना कर जाते हैं तो भी आप मानकर चलिए 32 क्वेश्चन में आप 25 प्लस मार देंगे। ठीक है, और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। अब हम आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है बीपीएससी में। यहां से आपको 20 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलता है करंट अफेयर में, ये आप मान कर चलिए। तो इस सेक्शन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। और इसके लिए मैं जो आपको पीडीएफ दिया हुआ करंट अफेयर का 5 से सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से आपको मोस्टली क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और जून का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे बहुत जल्द शेयर करने वाला हूं, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सेकंड आते हैं हम थर्ड, आईएनएम। ठीक है, आईएनएम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो बिल्कुल जान है।
ठीक है। अगर आपको बीपीएससी देना है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो बिल्कुल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये आप मानकर चलिएगा। इसमें से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आज हम लोग, कल हम लोग लाइव 10 से 11 हम लोग पर डे लाइव सेशन करते हैं, लाइव डिस्कशन करते हैं, लाइव क्विज करते हैं। तो कल हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं, आज सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा 10 से 11, ठीक है। तो अगर आपको आना होगा तो लाइव सेशन में भी आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, हम लोग सरसरी निगाह से सारी चीजें रिवाइज करते हैं। तो आपको एक चीज, एक क्विक रिवीजन के तौर पे आप वहां पे आ सकते हैं। 10 से 11 का जो सेशन होता है आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। उसके बाद हम आते हैं साइंस में। साइंस में भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी का जो मेरे द्वारा आपको पीडीएफ दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी एससीईआरटी जो कंपाइल करके बनाया गया है। तो यह साइंस को आपको कम से कम 6 to 10 पढ़ना है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। 6 से लेकर क्लास 10 तक का आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी को ही पढ़ना है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो साइंस का क्वेश्चन आता है बहुत थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर साइंस को आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन को आप टैकल नहीं कर पाएंगे, ये आप मानकर चलिएगा, ठीक है। ये आपका साइंस हो गया। अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी आपका हो गया या आपका बिहार स्पेशल हो गया। ये सब, इन सब चीजों के लिए जो आपको पीडीएफ दिया गया है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। और प्लस जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, तो मॉक टेस्ट आप, ऐसा तो है नहीं इसमें से आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा अभी तक। मॉक टेस्ट आप देंगे, पार्टिकुलर मान लीजिए आपका आईएनएम तो अच्छा होगा, मान लीजिए ज्योग्राफी में अगर कोई पोर्शन आपका गलत है, हो रहा है, जैसे नदियों का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसको एक बार ज्योग्राफी में जाइए, एक बार उसको अच्छे सरसरी निगाह से आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो ये चीज हो गया है। अब लाइव सेशन हम लोग कितना बजे लाते हैं, तो पर डे हम लोग 10 बजे लाइव सेशन ला रहे हैं। आप उस सेशन में जरूर जुड़िए। हम लोग पर डे वहां पे क्विक रिवीजन करते हैं, वो सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और मैथ के लिए किस तरह से पढ़ना है, ये अगर आप किसी साथी को जानना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। बस बताने का मेरा इंटेंशन इतना था दोस्त, कि आप मॉक टेस्ट पर डे देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट अगर नहीं देते हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो आप सिलेक्शन से 100% बाहर हैं। अगर कोई स्टूडेंट मॉक टेस्ट देता है, मानकर चलिए, अगर आप जैसे देखिए, अगर आप मैथ एंड रीजनिंग में 16 क्वेश्चन आपका रीजनिंग आएगा और 16 क्वेश्चन आपका मैथ आएगा, तो मोटा मोटा आप मान लीजिए 16 क्वेश्चन मैथ में कम से कम आपका 10-12 क्वेश्चन तो लगभग सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको अच्छे तरीके से देखिए, उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन पे जाइए, कहाँ गलती हो रही है उसको थोड़ा पकड़िए, उसको अच्छे से देखिए। ये चीज हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मैथ एंड रीजनिंग का प्रॉपर जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एटलीस्ट वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। और टीआरई 2 टॉपर जो आपके राहुल सर हैं, उनका वीडियो कल आप अपलोड किया जाएगा चैनल पर। जो टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पीआरटी और जूनियर के जो स्टूडेंट हैं वो लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।